इसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो अत्यावश्यक चीज़ें हैं, आइए उनको जानने की कोशिश करते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ए ब्लेंड ऑफ वेरियस एलिमेंट्स दैट एंश्योर द मैसेज इज कन्वेड एंड रिसीव्ड एज इंटेंडेड। जो मैसेज है वो कन्वे किया जा सके जैसा हम चाहते हैं, उसको रिसीवर ऐसे ही रिसीव करे। तो इस बात को इंश्योर करने के लिए कई एलिमेंट्स होते हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में काम करते हैं। लेट्स नो द इसेंशियल्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद एग्जांपल्स। आइए जो अत्यावश्यक चीज़ें हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, उनको विद एग्जांपल्स समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्लैरिटी, हमारा जो मैसेज है बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। द मैसेज शुड बी क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, डिवॉइड ऑफ एनी एम्बिगुइटी। हमारा जो मैसेज सीधा हो, स्पष्ट हो और किसी भी तरीके की एम्बिगुइटी, उसके अनेक अर्थ ना निकलते हों, इस चीज़ का हम ध्यान रखें। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग सबमिट द डॉक्यूमेंट सून, से प्लीज सबमिट द डॉक्यूमेंट बाय 5 PM टुमारो। जैसे हम ये बात कहते हैं सबमिट द डॉक्यूमेंट सून, तो इसका कोई भी क्लियर कट डेट नहीं है कब तक जमा कराना है। और यहाँ पर ये इसलिए ये ऐसा ना कह के हम ऐसा करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, सबमिट द डॉक्यूमेंट बाय 5 PM टुमारो। तो ये बिल्कुल क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्लैरिटी होनी चाहिए, तब इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। एक्टिव लिसनिंग, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए चाहे वो बोलने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, दोनों के पार्ट पे पूरा अटेंशन होना चाहिए, तभी इफेक्टिवनेस होती है कम्युनिकेशन में। तो एक्टिवली पेइंग अटेंशन टू द स्पीकर, नॉट जस्ट हियरिंग। ये नहीं है भी जो आपको सुनाई देगा बस ठीक है, बल्कि आपने पूरे अटेंशन के साथ उसको सुनना है एक्टिवली। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग ए टीम मीटिंग, जैसे कोई मीटिंग हो रही है टीम की, वन मेंबर पैराफ्रेजेस अनदर्स आइडिया टू इंश्योर एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग। जो कोई भी एक जो बोल रहा है उसको बिल्कुल पैराफ्रेज करके अच्छे ढंग से समझ के और उस पे पूरा फीडबैक दे, उसको अंडरस्टैंडिंग हो पूरी, तो तभी बात बनती है। तो लिसनर और स्पीकर दोनों अच्छे ढंग से एक्टिव होने चाहिए। और ज़्यादातर हम सोचते हैं लिसनिंग एक्टिव ना हो चलेगा, परंतु इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये जरूरी है कि लिसनर भी पूरा एक्टिव होना चाहिए। फीडबैक, ए रिस्पॉन्स और रिएक्शन दैट प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू कॉम्प्रिहेंशन। जो भी हम रिस्पॉन्स देते हैं, ये रिएक्शन करते हैं, तो उसी से ही पता लगता है कि आपने मामले को अच्छे ढंग से समझ लिया है। तो ये फीडबैक से ही बात पता लगेगी। एग्जाम्पल, आफ्टर प्रेजेंटिंग ए न्यू स्ट्रेटेजी और मैनेजर आस्क फॉर टीम इनपुट एंड थॉट्स। जैसे कोई स्ट्रेटेजी होती है, मैनेजर पहले बताता है और उसके बाद अपने दूसरे साथियों से इनपुट्स के लिए कहता है, थॉट्स के लिए कहता है, और जो वो रिएक्शन या फीडबैक देते हैं तो उसी से पता लगता है कि वास्तव में मामले को उन्होंने समझ लिया है। एम्पैथी, हमदर्दी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्टिंग द इमोशंस एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ अदर्स। तो हमें दूसरे के पर्सपेक्टिव्स को, विचारधारा को, उनके इमोशंस को समझना भी चाहिए और उसे सम्मान भी देना चाहिए। एग्जाम्पल, अ कोलीग एक्नॉलेजेस द चैलेंजेस फेस्ड बाय अनदर एंड ऑफर्स सपोर्ट। जो कोलीग होता है, जिसके मन में दूसरे प्रति हमदर्दी होती है, तो वो समझता है कि कितने चैलेंजेस होते हैं किसी काम को सिरे चढ़ाने में, और वो अपनी सपोर्ट ऑफर करता है, मदद करता है। तो ये एम्पैथी कहलाता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये भी जरूरी है। अप्रोप्रिएट टोन एंड लैंग्वेज, मैचिंग लैंग्वेज एंड टोन टू द ऑडियंस एंड सिचुएशन। जो भी सिचुएशन है, ये जैसे भी ऑडियंस है, उनके लेवल के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से हमें अपनी टोन का इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, जो दूसरी सारे अच्छे ढंग से समझ सकें। एग्जाम्पल, और टीचर यूजेस सिंपल वर्ड्स एंड ए जेंटल टोन। जो टीचर है अपनी बात को ढंग से समझाने के लिए सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, सॉफ्ट टोन का इस्तेमाल करता है। व्हेन एक्सप्लेनिंग टू यंग स्टूडेंट्स, जब स्टूडेंट्स को, वो जो नौजवान स्टूडेंट्स हैं उनको वो एक्सप्लेन कर रहा है, उनके लेवल पे जाके उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हुए और ऐसे ही टोन का इस्तेमाल करता है जो उनको बड़े अच्छे ढंग से समझ आए। नॉन वर्बल क्यूज, कई नॉन वर्बल क्यूज भी होते हैं जिसमें हम शब्दों का इस्तेमाल ना करके कुछ संकेत यूज करते हैं अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए। यूटिलाइजिंग जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेज टू एनहांस द मैसेज। अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए शब्दों के बजाय हम अपने हाव भाव,
हमारे फेस के जो एक्सप्रेशंस हैं, बॉडी लैंग्वेज जो है, वो मैसेज को अच्छे ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। तो जहाँ शब्दों के बजाय नॉन वर्बल संकेत जो है ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अ स्पीकर यूजेस हैंड जेस्चर्स फॉर एम्फेसिस ड्यूरिंग ए प्रेजेंटेशन। जो स्पीकर है अपने प्रेजेंटेशन के दौरान हैंड यूज करता है, उससे समझाने की कोशिश करता है, एम्फेसाइज करता है, तो ये कम्युनिकेशन अच्छे ढंग से हो पाता है। बीइंग कंसाइज, संक्षिप्त में, अवॉइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स एंड गेटिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट। हमें अननेसेसरी डिटेल्स को अवॉइड करना चाहिए और सीधा पॉइंट पे आने की कोशिश करनी चाहिए। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ ए लॉन्ग वाइंडेड एक्सप्लेनेशन, लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन के बजाय ए रिपोर्ट्स एग्जीक्यूटिव समरी हाईलाइट्स की फाइंडिंग्स। जो हम समराइज करते हैं रिपोर्ट को, तो वो की फाइंडिंग्स को हम हाईलाइट करें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव वे होता है। अडेप्टेबिलिटी, एडजस्टिंग कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन द सिचुएशन एंड द ऑडियंस। हमें पहले सिचुएशन को भांपना चाहिए, ऑडियंस के मन को टटोलना चाहिए, तो उसी हिसाब से अपनी कम्युनिकेशन को एडजस्ट करना चाहिए। तो इस तरीके से अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं है भी जो हम स्पीच सोच के आए हैं वही बोलनी है, चाहे ऑडियंस के पास टाइम है ना है, मूड है ना है, वो समझ पा रहे या नहीं पा रहे। तो हमें अडेप्ट करना चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल, ए मैनेजर यूजेज डिफरेंट अप्रोचेज व्हेन टॉकिंग टू सबऑर्डिनेट्स, पीयर्स एंड सुपीरियर्स। जैसे मैनेजर है वो जब बात करता है तो वो देखता है भी मैं अब अपने सबऑर्डिनेट से बात कर रहा हूँ, बराबर वाले से बात कर रहा हूँ, अपने से सीनियर से बात करता हूँ, तो वो सिचुएशन के हिसाब से वो अपनी बात को मॉडिफाई करता है, अडेप्ट करता है, एडजस्ट करता है। कल्चरल अवेयरनेस, हमें कल्चरली भी अवेयर होना चाहिए। रिकॉग्नाइजिंग एंड रिस्पेक्टिंग कल्चरल डिफरेंसेस इन कम्युनिकेशन स्टाइल्स। तो हम अपने कम्युनिकेशन के स्टाइल में दूसरे की कल्चर को रिस्पेक्ट भी करें और समझें भी सही, तभी हम रिस्पेक्ट कर पाएंगे। एग्जाम्पल, अ ग्लोबल कंपनी प्रोवाइड्स इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग फॉर इट्स एम्प्लॉयज़। जो ग्लोबल कंपनी है उसे पता है भी मेरी कंपनी में कई कल्चर्स के लोग काम कर रहे हैं, तो उनको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एंड दे शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स कल्चर, एंड तभी वो एक अच्छा माहौल बन पाता है और इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाता है। ओपन माइंडेडनेस, खुले विचारों वाला। बीइंग रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज़ और डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। हमें न्यू आइडियाज़ को रिसीव करना चाहिए, रिसेप्टिव होना चाहिए। डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, जो अलग अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं, वो भी हमें समझने चाहिए और एक्सेप्ट करने चाहिए। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग ए ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन टीम मेंबर्स कंसिडर ऑल सजेशंस इवन अनकन्वेंशनल वंस। जैसे ही कोई ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होता है तो टीम मेंबर्स जो हैं वो सभी सजेशंस को, जो अनकन्वेंशनल होते हैं, जो कई बार बिल्कुल हट के होते हैं, कई बार हमारी समझ से बाहर भी होते हैं, पर फिर भी वो समझने की कोशिश करते हैं, वो ओपन माइंडेड होते हैं, और ये अप्रोच हमारी होनी चाहिए और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ये काफ़ी कारगर होती है। अप्रोप्रिएट चैनल, हमें अप्रोप्रिएट चैनल का इस्तेमाल करना चाहिए अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए। यूजिंग द राइट मीडियम फॉर द मैसेज, मैसेज कन्वे करने के लिए जो अलग अलग मीडियम होते हैं, तो हमें राइट मीडियम यूज करना चाहिए। एग्जाम्पल, सेंडिंग ए फॉर्मल प्रपोजल वाया ईमेल इंस्टेड ऑफ ए टेक्स्ट मैसेज। जैसे कोई हमने फॉर्मल प्रपोजल भेजना है तो उसको एक टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से ना भेज के ईमेल के माध्यम से भेजा जाए, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट चैनल होता है, सही तरीका भी होता है, जिसमें वो स्टैंडर्ड भी झलके, फॉर्मेलिटी भी ढंग से हो। टाइमिंग, चूजिंग द राइट मोमेंट टू कन्वे द मैसेज। किसी भी मैसेज को कन्वे करने के लिए उसके लिए मोस्ट इफेक्टिव जो टाइम होता है वो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो राइट मोमेंट पे अगर कन्वे करेंगे तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, अच्छा होगा। एग्जाम्पल, ए मैनेजर वेट्स फॉर ए प्राइवेट मोमेंट टू प्रोवाइड फीडबैक इंस्टेड ऑफ ड्यूरिंग अ पब्लिक मीटिंग। जैसे कोई मैनेजर होता है, अगर किसी को फीडबैक देना है, मतलब किसी की कमी पॉइंट आउट करनी है, तो उसको हमें सारों के सामने पॉइंट आउट ना करके प्राइवेटली बताना चाहिए, ना कि पब्लिक मीटिंग में। तो एक समय होता है जब उसकी इफेक्टिवनेस होती है, वो टाइम जब है उस सिचुएशन के हिसाब से हमें एडजस्ट करना चाहिए, जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने है। थैंक यू।